UFBU द्वारा पूरे भारत में दिनांक 21 फरवरी 2025 को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। UFBU जिंदाबाद, UFBU जिंदाबाद, UFBU जिंदाबाद, UFBU जिंदाबाद। कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। UFBU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। UFBU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फंडे भी करना होगा, करना होगा, करना होगा। फंडे भी करना होगा, करना होगा, करना होगा। एजुकेट रिक्रूटमेंट करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। ये ठेकेदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ग्रेजुएट एक्ट अमेंडमेंट करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। ग्रेजुएट एक्ट अमेंडमेंट करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। ये हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। ये हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। अरे खून दिया है जान भी देंगे, अपना हक लेके। अरे खून दिया है जान भी देंगे, अपना हक लेके रहेंगे। फायदे की करना होगा, करना होगा, करना होगा। पुरानी पेंशन लानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। ग्रेजुएटी में बदलाव करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे। बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करती है, उन सभी का मिलकर ये डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम। हमारे जो के साथी है, साथी प्रेम मक्कर जी आपसे लास्ट में बात करेंगे। और भी वो साथी ऐसा ना हो कि वो रह जाए, कहे कि भाई मैं बैफी का था, मैं एनसीपी से था और मैं यहाँ से था, वहाँ से कोई रह ना जाए। इसलिए ये मैं बार बार आपसे विरोध कर रहा हूँ। कोई साथी आया हो तो वो आगे पूरा मंच पे आए, हम नारों से और आगे इस कड़ी को बढ़ाते हैं। फिर मक्कर जी से निवेदन करें, साथी शरण। UFBU 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 हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। फाइनली करना होगा, फाइनली करना होगा, फाइनली करना होगा। रिक्रूटमेंट करनी होगी, रिक्रूटमेंट करनी होगी। बैक एंड एंट्री बंद करो, बैक एंड एंट्री बंद करो, बैक एंड एंट्री बंद करो। दोस्तों, हम वैसे तो व्हाइट कॉलर लोग हैं, ज्यादातर बैंकर है सबके सब। बाकी सभी घटकों से लोग यहाँ पे आए, सभी यूनियंस, 9 यूनियंस को मिलकर जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन बना है, सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। स्थितियों में आज की डेट में बैंकर है, बैंकर अपनी स्थितियों को बताने के लिए यदि सड़क पे उतरा है, आज आवाज लगा रहा है, इसका मतलब है कि पानी सर से गुजर चुका है। ऐसी चीज है जिसके लिए RBI 5 दिन में काम करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री 5 दिन में चलेगी। जितने बड़े राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, उनका 5 दिन में काम हो जाता है। हमारा 5 दिन छोड़ के 7 दिन में भी काम नहीं हो रहा। इसमें जाओ, कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। रिक्रूटमेंट के नाम पे किस किस तरीके के रिक्रूटमेंट करना कुछ पता नहीं। आज हालत ये है कि एक छुट्टी यदि कोई ऑफिसर हमारा कर्मचारी साथी मांग ले किससे भी, तो मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मांग दिया, तनख्वाह तो मिल गया, छुट्टी क्यों मांग रहे। कहीं पे डेपुटेशन की बात हो जाए कि हमें डेपुटेशन को दे दो, मेरा कोई बीमार है, मेरे ऑफिस में कोई काम है, मैनेजमेंट को ऐसा लगता है जैसे दहेज मांग लिया। साल दर साल बढ़ रहा है और स्टाफ घट रहा है। 8.5 लाख के नीचे आ चुका है टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री का स्टाफ, जो कभी 10 लाख से ऊपर हुआ करता था, और बिजनेस मैनीफोल्ड हो चुका है। बेरोजगारी इतनी है जिसका कोई हद नहीं। लेकिन इधर हाथों को काम नहीं है और यहाँ पे काम के लिए हाथ नहीं है। जस्टिफाइड है। हम इस देश को हर जगह पे, हर देश की प्रगति में हमारे बैंकों का योगदान किसी से छुपा नहीं है। अपनी जिम्मेदारियां निभाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश के आम नागरिकों के जीवन को आगे बढ़ाने में कोई और कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन हमारी जायज मांगों को
सरकार को मनाने के लिए भी उसी शिद्दत, उसी मुद्दत, उसी जज्बे के साथ हमको लड़ना होगा। ये मसला एक दिन में सॉल्व होने वाला नहीं है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने जो कॉल दी है, लोगों को सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर, व्हाट्सएप की दुनिया से निकलकर जमीन पर उतरना पड़ेगा। और जब तक उतरना पड़ेगा, जब तक हमारी मांगी नहीं जाएगी, और जो जायज मांगे हैं उनके लिए हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, फिर से आवाज दो, आवाज दो। थैंक यू। धन्यवाद सचिव पुरुषोत्तम जी। अभी भी फिर मौका है, कोई साथी किसी सेंट्रल नेतृत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आज मौजूद है। मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो साथियों को मार्गदर्शन दें। साथी प्रेम कर हमारे सीनियर कॉमरेड शर्मा जी, हमारे दिल्ली इनवॉक यूनिट के जनरल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम वर्मा, मिस्टर कंसल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और बाकी हमारे डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है यूएफयू, जो आप सब लोग आए हैं वहां से। आज दिल्ली के अंदर कई जगहों में इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। सिमिलरली पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आज इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन के प्रोग्राम है। आप सबको मालूम है 24-25 को हम लोग सब स्ट्राइक करने जा रहे हैं। 3 तारीख को धरना रहेगा जंतर मंतर पे, और इशू तो आप सबको बड़ी सारी चीजों में हमारे साथी ने बताया। रिक्रूटमेंट बड़ा बेसिक है। आपने अगर देखा होगा, हमने 5 डेज के ऊपर रखा हुआ है। अगर आप लोगों से पूछा जाए नंबर 1 इशू क्या बात करते हैं, 5 डेज, उससे भी ऊपर रिक्रूटमेंट रखा हुआ है। रिक्रूटमेंट नहीं होगी, 5 डेज होने के बाद भी ऑफिसर्स को सैटरडे संडे फिर बुलाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो उसकी वजह से ऑफिस के अंदर लेट सिटिंग 5 बजे से लेकर 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इट्स ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो कि गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही है कि बैंकों का बिजनेस शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। आप देखिए, पब्लिक सेक्टर का बिजनेस शिफ्ट कम होता जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में लोग जाते जा रहे हैं। हम लोगों को प्रॉपर सर्विस नहीं दे पा रहे, लोग दूसरे बैंकों में चले जाते हैं। नया बिजनेस हमारे पास आता नहीं हो जाता है बैंकिंग के अंदर। गवर्नमेंट ये बोल रही है, उसको याद दिलाने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है कि आपकी सारी जितनी स्कीम्स हैं, वो सारी की सारी हमारे पब्लिक एग्रीमेंट हो गया आईपी के साथ हमारा। जब हमारी मार्च के अंदर सेटलमेंट हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट की कितनी इनएफिशिएंसी है कि गवर्नमेंट के पास जाने के बाद वापस नहीं आ रहा प्रपोजल। व्हाट इज दिस? बाकी इसके अलावा हमारे जो सेटलमेंट के पेंडिंग इश्यूज अभी भी पेंडिंग है। बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग है सेटलमेंट में। डिस्प्ले एक्शन के पेंडिंग है, ऑफिसर्स का भी एलटीसी का इशू पेंडिंग है। हमारे पास हमने पीएलआई दिया स्केल 1, 2, 3 से लेकर सबको दे दिया सेटलमेंट। 1 तक का सेटलमेंट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जब पीएलआई आया तो स्केल 4 एंड अबव का, फॉरगेटिंग दैट एक यूनिफॉर्म सिस्टम 3 और उससे नीचे जो सारे एम्प्लॉइज हैं वो बैंक्स को चलाते हैं। लेकिन जब पीएलआई आया है तो उसको कहां बढ़ा के दे रहे हैं, ऊपर के स्केल्स में दे रहे हैं। क्वाइट रिडिकुलस। गवर्नमेंट को शायद मालूम ही नहीं चीजों के बारे में क्या करना चाहिए, उन्हीं को जगाने के लिए। तो ये आवाज जो है हमारी, हम चाहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास पहुंचे कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसी चल रही है। सिमिलरली एम्प्लॉइज के डायरेक्टर, ऑफिसर्स का डायरेक्टर एक रिप्रेजेंटेटिव बैंक्स के बोर्ड में रहा। एवर सिंस दिस गवर्नमेंट के 2014 से हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैंकों के बोर्ड पे नहीं। बैंकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बैंकों को वॉचफुल डॉग की तरह देखने के लिए ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आप ला की धज्जियां उड़ा रही हैं। अगर है कि ये होना है, लेकिन स्टिल फाइल जाती है, मिनिस्ट्री से जाती है, एफएम ऑफिस से जाती है, काम हो जाती है, मालूम नहीं। कई बार हमारे पास आते हैं फिगर्स कि होने वाला है, नहीं हो रहा। कितने टाइम, कितनी इनएफिशिएंसी है। एक बड़ा मुद्दा जो हमने इस बार रेज किया है, जिसको आप लोग भी ध्यान देंगे। मैं पीछे जब सोशल मीडिया पे देखता हूं, बड़े सारे साथी हमारा रिमार्क्स देते हैं कि यस, ये 5 डेज से भी बड़ा इशू है। वो इशू है अटैक ऑन बैंक एम्प्लॉइज। इट इज बिकमिंग वेरी कॉमन कि इन एक हालात में लोग काम कर रहे हैं, ब्रांचेस के अंदर सर्विस प्रॉपर दे नहीं पा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम लास्ट मोमेंट में देती है, कहीं भी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस आती है तो कस्टमर्स वहां के मैनेजर को, वहां पे काउंटर स्टाफ की पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो फिजिकल असॉल्ट एंड बैंक एम्प्लॉइज, दिस इज अनदर थिंग वी आर नॉट गोइंग टू टॉक।
बाकी इसके अलावा छोटे छोटे इश्यूज आईटी के लेवल पे हमेशा चलते हैं, लेकिन आईटी क्या होता है, जैसे सेटलमेंट दोबारा बनाना नहीं, वहां पे ये होता है सेटलमेंट करिए, हम थोड़े दिन बाद बाकी बचे हुए इश्यूज पर डिस्कस करेंगे। जैसे सेटलमेंट पिछली बार कैसे हुआ, पिछली बार 5 डेज का इशू, ये इस वक्त जरूरत है कि हम लोग अपने राइट्स के लिए पूरे अच्छे से फाइट करें। आई विल कंग्रेचुलेट ईच वन ऑफ जिस भी यूनियन से बिलोंग करते हैं, आप सब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। मैं चाहूंगा अगली बार जब भी कोई प्रोग्राम हो, अपने बाकी साथियों को भी आप लेके आए। हमारी ताकत जो है बैंक एम्प्लॉइज, ये पूरे इंडिया के अंदर एक अगर ट्रेड यूनियन सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो है हमारी बैंकर्स की। तभी चाहे वो हमारे अवार्ड्स की यूनियन हो, ऑफिसर्स की यूनियन, इंडिया के अंदर जो प्रोग्राम चल रहे हैं, वी आर वेरी श्योर, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे साथी अगर इसी तरीके के सारे पार्टिसिपेट करते रहेंगे, देयर इज नो रीजन कि हम लोग 5 डेज अचीव ना कर सकें। यू आर यू जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो साथी यहाँ के अपने नारे में बात कर रहे थे आपसे, आउटसोर्सिंग। अभी एक आउटसोर्सिंग इस बैंकिंग इंडस्ट्री में इतनी मिनस है, जिसके बारे में हम अभी तक इस बात को जागरूक नहीं हो पाए। बैंकिंग इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, अभी तक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स को लाया जा रहा था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनकी संख्या 10 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। उसके भी अलग एक मुद्दा है कि वो आज आउटसोर्सिंग के रूप में काम करें, कल को उनको भी नौकरी में एब्जॉर्प्शन की बात होगी। अब एक नया मुद्दा है, आप सबने अभी बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंक वाइज देखा होगा, एक अप्रेंटिसशिप भी आज नई तरीके से रिक्रूटमेंट की बात हो गई। अभी अभी बैंकों के कुछ बहुत से बैंकों का, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी अभी आया 2 दिन पहले, 4000 लोग क्या अप्रेंटिस के लिए अपॉइंटमेंट करने की बात आई है। ऑफिसर्स की भी हर स्केल के अंदर अप्रेंटिस एक्ट का 1961 में कभी था और बाबर डेट से पहले कभी हुआ करता था, अब अप्रेंटिस के रूप में लाया जाए। जैसे सेना के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से वीर सेना वीर भर्ती किए गए, अब बैंक वीर भी आएंगे। ऐसा लगता कि इस तरीके की जो परमानेंट जॉब है उसको किस तरीके से ईट आउट करा जा रहा है, ये सरकार की क्या रणनीति है, इस बारे में भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आउटसोर्सिंग हो जाने से मतलब आपको फ्यूचर के अंदर जो साथियों को आज हमें पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन या एनपीएस की जो सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं मिलेगी। सरकार नहीं चाहती कि रिटायरमेंट के वक्त पर किसी भी साथी को वो टर्मिनल बेनिफिट के रूप में एक मुश्त राशि मिले और वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। एनपीएस के लिए कितनी जद्दोजहद है, उसका अमाउंट बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके की ये आवश्यकताएं हैं। तो इन सबके सोचते हुए इन सभी गंभीर मुद्दों को लेकर यूएफडू के केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि इसको और इंटेंसिफाई किया जाए पूरे देश के अंदर। आज जैसे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, 3 मार्च को केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला किया कि दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के समक्ष एक धरने का कार्यक्रम है। आपका सभी यूनियंस को कोटा दिया गया है कि हर यूनियन, हर घटक दल अपने अपने साथियों को लेकर वहाँ पहुंचे। केंद्रीय नेतृत्व के सभी जो हमारे साथी हैं, लीडर हैं, नेतृत्व है, वो वहाँ उसको संबोधन करेगा। जो भी एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमसे हमारी बातों को समर्थन देंगे और सरकार के समक्ष पार्लियामेंट को उठाएंगे, उनको भी वहाँ बुलाया जाएगा और उनसे बात की जाएगी। तो अपने आप को जागरूक करना, अपने आप को हर इशू पर इन्वॉल्व करने की है जरूरत। संगठन सब मिलकर ही बढ़ेंगे। कोई अकेला संगठन आज ये कहे, मैं कहूँ कि मैं एक जैसे हूँ कि हम लड़ पाएंगे, मुश्किल है, असंभव। आईबक कहे कि मैं सबसे बड़ा अधिकारी संघ, मुश्किल भी बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए सबको ही लड़ना, छोटा हो बड़ा हो, सारे 9 के 9 यूनियन घटक दल, उन सबको मिलकर एक आवाज बुलंद करनी होगी और अपने आप को तैयार करना होगा कि सरकार के ऊपर किस तरीके से आपको अटैक करना होगा। ये आपको क्या करना है, आपको अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आपकी एक जिम्मेदारी है नैतिक कि आप सब इकट्ठे हो और हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज का एक कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे कुछ नारों के साथ। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जिंदाबाद, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे।
श्री प्रेम अख्तर जी, कंसल साहब, शर्मा जी, पुरुषोत्तम जी, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से ये आह्वान सरकार को जगाने के लिए, करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों ने यहाँ आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और व्हाट्सएप वॉरियर ना बन के ग्राउंड पे लड़ने का जज्बा दिखाया, उन सभी साथियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरीके से आप लोग ग्राउंड पे लड़ेंगे, व्हाट्सएप पे नहीं लड़ेंगे। 4-5 बातें धन्यवाद के साथ आपके समक्ष छोड़ते हुए जा रहा हूं। बोला जाता था कि 5 डेज बैंकिंग पे हड़ताल क्यों नहीं होती है, हो रही है। बोला जाता था कि जब पार्लियामेंट चलती है तो पार्लियामेंट पे धरना क्यों नहीं होता है, हो रहा है। बोला जाता था कि आपने सेटलमेंट कर लिया, सेटलमेंट क्यों कर लिया, सेटलमेंट किन परिस्थितियों में किया था, इलेक्शन के पहले फाइनेंशियल बेनिफिट लेने बहुत जरूरी थे क्योंकि तनख्वाहें बहुत कम हो गई थी, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए थे। अब जो रेजिडुअल मांगे हैं 5 डेज बैंकिंग और रिक्रूटमेंट, उसके ऊपर बहुत जोरदार तरीके से यूएपीओ के सभी वरिष्ठ नेताओं ने डिसीजन लिया है। बोला जाता था कि आखिरी महीने में यानी कि मार्च महीने में क्लोजिंग वाले दिन स्ट्राइक क्यों नहीं होती है, हो रही है। अब कोई हमारे पास में बहाना नहीं बचा है कि हम साथ ना दें नेताओं का, हम साथ ना दें यूनियनों का। धन्यवाद। मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे यूएपीयू, 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 यूएपीयू। सभी साथियों से निवेदन है कि जो साथी अभी कुर्सियों पे बैठे हैं उन्हें बोले कुर्सियां छोड़े, कुर्सियां छोड़ के जब मैदान में उतरेंगे तो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। धन्यवाद। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू। और आवाज दो, बैंक है ये राष्ट्र के, नहीं तुम्हारे बाप के, बैंक है ये राष्ट्र के, नहीं तुम्हारे बाप के, बैंक है ये राष्ट्र के, नहीं तुम्हारे बाप के। अगर हम बैंक न खोलेंगे, बैंक में उल्लू बोलेंगे, अगर हम बैंक न खोलेंगे, बैंक में उल्लू बोलेंगे। यूएपीयू जिंदाबाद, 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 यूएपीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये साथियों, ये कभी समय हमने 5 से 5:30 कि जब बात होती है 5 डे बैंकिंग की तो अपनी कुर्सी पे बैठ के और व्हाट्सएप के अंदर जो फ्लोट होते हैं मैसेजेस, उसमें हम सब कहते हैं कि हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से 24-25 मार्च को आने वाले समय में यूएफपीयू के द्वारा ये जो कॉल दिया गया है, उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको आना होगा और अपने साथियों को लेकर आना होगा, क्योंकि जिस प्रकार की ढीठ सरकार अभी सेंटर में बैठी है, आपने पीछे भी किसानों का आंदोलन देखा होगा, 1.5 साल तक लड़ना पड़ा उनको अपने हकों के लिए। उसी तरीके से अगर आपको अपना काम करवाना है, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और अपना हक लड़ के लेना पड़ेगा। तो उसी की शुरुआत हमने कहीं ना कहीं एक कर दी है आज। इसी सिलसिले में मैं 2-4 हमारे यहाँ इस मंच से हुंकार करना चाहूँगा और आप सभी का साथ चाहूँगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसके नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। फायदे की करना होगा, करना होगा, करना होगा। पुरानी पेंशन लानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। ग्रेजुएटी में बदलाव करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे। कुछ मांगे हैं, मांगे हमारी जायज़ हैं और जो भी मांगे हमने रखी थी, हमारा जो आईबीए का जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है, उसका जो सेटलमेंट हुआ है बैंकों के साथ, उस सेटलमेंट के दौरान 5 दिन की जो बैंकिंग है उसको करना, साथ ही साथ जो पर्याप्त मात्रा में स्टाफ बैंकों में उपलब्ध नहीं है। जिस तरीके से एक सोची समझी साजिश है कि प्राइवेट बैंकों में बहुत अच्छा स्टाफ का फैसिलिटी अवेलेबल है, इसीलिए वहाँ पे सर्विसेज मिल जाती हैं। सरकारी बैंकों में उन संसाधनों की कहीं ना कहीं कमी है। तो मेजर जो हमारी डिमांड है वो यही है कि पर्याप्त भर्ती बैंकों में की जाए। और दूसरा 5 दिन जो हमारा हक है, क्योंकि सारी की सारी जो संस्थाएं हैं वो आज 5 दिन के लिए काम कर रही हैं, जैसे आरबीआई है, IRDAI है, LIC है, सब 5 दिन के लिए काम करते हैं। तो उसी के तहत हमारी भी ये मांगे हैं कि बैंकें, क्योंकि आज के दिन सबके पास
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए, बैंकिंग करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। मोबाइल बैंकिंग से लेकर के इंटरनेट बैंकिंग से लेकर के यूपीआई से लेकर के सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ऐसा कोई वजन किसी के ऊपर भी नहीं है कि अगर 5 दिन से कम बैंक खुलेंगे तो किसी को उससे कुछ घाटा हो जाएगा। तो सारे के सारे जो बैंकिंग यूनियन हैं उनका एकजुट होकर के मांग यही है कि सबसे पहले पर्याप्त भर्ती की जाए, दूसरा बैंकों का जो कार्य दिवस है वो 5 दिन किया जाए, और तीसरा हमारा जो पुराना पेंशन है उसको लागू किया जाए। उसके साथ साथ जो छोटी मोटी और भी हमारी मांगे हैं उसके लिए हमारी ये स्ट्राइक होने जा रही है 24 और 25 मार्च को, और उसके लिए हम पर्याप्त लड़ाई लड़ेंगे और उसको लेकर रहेंगे। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम मनदीप झाझड़िया है, मैं रीजनल सेक्रेटरी नोएडा रीजन।